गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 6 पढ़ा था, उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। अभी टॉपिक है कंपल्सरी फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। जिसको जो डाउट हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंपल्सरी फंक्शन। दीज फंक्शन आर इंक्लूड, ये फंक्शंस इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, ऑर्गेनाइजेशन मास हेल्थ कैंप्स, प्रोविजन ऑफ वैक्सीनेशन एंड टेकिंग मेजर और टू कंट्रोल एपिडेमिक। तो ये लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में ये बोला है कि जो बीमारियां होती हैं या कुछ भी, जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो इसके लिए जगह जगह डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल में अवेलेबल है ना वैक्सीनेशंस। तो वही तो इनका ध्यान रखना होता है। इनका ये फर्स्ट फंक्शन होता है कि इन लोगों को हेल्थ कैंप्स लगाने होते हैं। सेकंड है क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट्स, स्क्वायर एंड पब्लिक प्लेसेस। तो इनको स्ट्रीट्स का ध्यान रखना होता है कि इनके जो क्लीनिंग है प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है सड़क पर और पब्लिक प्लेसेस पर। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल। तो इनको ध्यान रखना होता है स्थापना वगैरह सही है वहाँ पे, और मेंटेनेंस वगैरह सही है या नहीं है, तो उसका ध्यान रखना होता है प्राइमरी स्कूल्स में। सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की सप्लाई सही से हो रही है या नहीं, ये सब देखना होता है। इनको ये करना होता है। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ टेकिंग प्लेस इन द सिटी, जनगणना वगैरह का इनको याद रखना होता है कि कितने लोग कितने बर्थ हो रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं, तो इन लोगों को उसके सारा ध्यान रखना होता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी बाय रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शंस एंड प्रोजेक्शंस इन पब्लिक स्ट्रीट एंड मेंटेनिंग फायर इंजन्स टू सेव लाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज। इनको ध्यान रखना होता है कि कहीं सड़क पे काम तो नहीं चल रहा है, तो उसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम तो नहीं चल रहा है, ताकि सेफ्टी वगैरह, अब जैसे बैरियर्स लगे होते हैं ना, जैसे कुछ काम होता है रोड पर या कुछ, तो ये क्या है क्यों लगा देते हैं, ताकि कोई गलती से वहाँ पे कोई जैसे खोदा है इन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे, तो इन लोगों को क्या है वो बैरियर्स लगा देते हैं ताकि कोई अंधेरे में भी हो या रात में भी कोई आए तो गलती से उसमें ना चला जाए। तो ये बहुत सारी सेफ्टीज़ होती हैं जो इनको ध्यान रखना होता है कि सड़क पर कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं हो रही है इनके आसपास के सड़कों पर। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है नेमिंग स्ट्रीट एंड नंबरिंग हाउस। इनको ध्यान रखना होता है कि घर के आसपास कौन सी गली है, उनका कौन से नंबर के हाउसेज हैं, मतलब इनको काउंट रखना होता है सबकी, इस गली का क्या नेम है, मतलब क्योंकि पर्टिकुलर हर जगह का नेम अलग अलग होता है, तो इनको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर है नेक्स्ट बिल्डिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। तो इनको प्राइमरी स्कूल्स और बिल्डिंग्स बनानी होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके ऑप्शनल फंक्शंस। ठीक है, इसके ऑप्शनल फंक्शन पढ़ेंगे। दीज फंक्शन आर इंक्लूड, ये इंक्लूड है। फर्स्ट पॉइंट प्रोवाइडिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रोवाइड करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है बिल्डिंग हाउसेज और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर लोअर इनकम ग्रुप्स। तो ये हाउस बिल्ड करते हैं और कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनाते हैं। कॉम्प्लेक्सेस जैसे शौचालय को बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये लोग बनाते हैं उन लोगों के लिए जो लोअर इनकम वाले लोग होते हैं। थर्ड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्क, गार्डन्स एक्सेट्रा एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी। तो इन लोगों को कंस्ट्रक्ट करना होता है पार्क्स, गार्डन्स एक्सेट्रा, और ध्यान देना होता है कि हमारी सिटी किस चीज़ से और अच्छी लग सकती है, तो वो सारी चीज़ें बनवाना होता है। फोर्थ पॉइंट है बिल्डिंग लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, ऑर्फनेजेस एंड प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रीज। तो इन लोगों को है ना लाइब्रेरीज वगैरह बनानी होती है, म्यूजियम्स बनाने होते हैं, ऑर्फनेजेस मतलब होता है अनाथ आश्रम, वो बनाना होता है, प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रीज। और जैसे बीच बीच में अपन जैसे सड़क पे जाते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जैसे हाईवे वगैरह होते हैं बहुत से, जिनके बीच में जो बहुत से लोग प्लांट्स वगैरह छोटे छोटे पौधे वगैरह लगाते हैं ताकि दोनों साइड का पार्टीशन अच्छे से लोग बागों को दिखे और सुंदर लगे। ठीक है। तो ये सारा इनको ध्यान रखना होता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा स्टूडेंट्स नगर पंचायत। क्या पढ़ेंगे? नगर पंचायत।
तो मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं। नगर पंचायत आर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन स्मॉल टाउन। The members of the Nagar Panchayat are also elected and number of members varies from one town to another depending on its size and population. Usually it is around 10. तो ये भी एक स्मॉल टाउन के लिए लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ये होता है। इसमें मेंबर्स होते हैं, इसमें भी मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं और इसमें ये आमतौर पर है ना इनकी संख्या होती है 10, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन की जो साइज संख्या वगैरह होती है ना वो 10 होती है। अब इसका हम पढ़ेंगे कंपोजिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंपोजिशन में हम पढ़ेंगे द एरिया ऑफ द नगर पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। तो जो इसका एरिया होता है ना नगर पंचायत का वो वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। द रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ ईच वार्ड्स इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नॉन एज वार्ड मेंबर्स। तो इसमें भी ईच वार्ड से इलेक्ट किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो उनको क्या बोला जाता है, वार्ड मेंबर्स, ठीक है। खड़े होते हैं ना वोट के लिए, तो जो भी खड़े होते हैं उनको ही बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव। किसके लिए, इलेक्शन के लिए, तो उनको वो होते हैं, वो कहलाते हैं वार्ड मेंबर्स। ऑल द वार्ड रिप्रेजेंटेटिव्स आर द मेंबर ऑफ नगर पंचायत। तो जो भी खड़े होते हैं वो मेंबर्स होते हैं नगर पंचायत के। Apart from these elected members, it has some nominated and ex officio members also. तो इसमें भी ना कुछ पुराने मेंबर्स भी ले जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं कि जिनके पास एक, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि उन लोगों के जिनके पास एक्सपीरियंस होता है ज़्यादा या मतलब वो स्पेशल कुछ वो होती है उनके पास, तो उन लोगों को भी नॉमिनेट किया जाता है। अ नगर पंचायत हैज़ अ टर्म ऑफ 5 ईयर। इसकी भी टर्म होती है 5 ईयर्स की। But it can be dissolved earlier also if it is incompetent. अगर ये सही से वर्क नहीं करता तो इसको भी डिसॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, फंक्शंस। द फंक्शन ऑफ द नगर पंचायत आर। तो इसके जो फंक्शंस हैं आज चलो हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है लुकिंग आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ रोड का मेंटेनेंस का देखना होता है इन लोगों को भी। प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइट, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई। तो इनको देखना होता है कि रोड पर अच्छे से लाइट का फैसिलिटी है या नहीं है, सैनिटेशन का है या नहीं है, वाटर सप्लाई का प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं बिल्डिंग स्कूल्स, प्राइमरी एंड वोकेशनल एजुकेशन सेंटर। तो इन लोगों को बिल्डिंग्स और स्कूल्स का भी देखना होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो इनको घर घर जाके मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे हाउसिंग है और हेल्थ केयर, इनका देखना होता है इनको हाउस वगैरह, हाउसिंग का और हेल्थ केयर का, कि हर घर में सब लोग प्रॉपरली तो रह रहे हैं ना। मतलब जैसे होते हैं ना कि कितने मेंबर रह रहे हैं फैमिली में, वो आते हैं क्या बोलते हैं उनको, जनगणना वाले लोग आते हैं ना, तो वो लोग सारी इसकी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, ठीक है। जैसे किसी के एरिया में BLO वाले होते हैं, मतलब हर किसी के पास ये अलग अलग ड्यूटी दी जाती है ताकि वो उनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क्स एंड बिल्डिंग्स एंड रिकॉर्डिंग बर्थ एंड डेथ इन नगर पंचायत एरियाज। तो इन लोगों को मेंटेनेंस देखना होता है कि बिल्डिंग्स, पार्क्स जो भी हैं वो प्रॉपरली हैं या नहीं है। मतलब जैसे कभी कभी कुछ कहीं जैसे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि जैसे पार्क है तो वहाँ पे प्रॉपरली अच्छे से घास वगैरह जैसे होती है पार्क्स में, तो लंबी हो रही है, बड़ी हो जाती है, तो उनको प्रॉपरली कटिंग वगैरह हो रहा है या नहीं, मतलब ये लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट था कि रिकॉर्डिंग बर्थ एंड डेथ्स इन नगर पंचायत एरिया। तो इनके जो एरिया में ये लोग ये भी देखते हैं कि कितने बर्थ हो रहे हैं, कितने डेथ हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इनकम। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नगर पंचायत आर हैज़ अंडर। तो इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है ये कहाँ से होती है, तो हम ये देखेंगे। तो इसका फर्स्ट है ग्रांट रिसीव्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको पैसे रिसीव होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। बी पॉइंट है टैक्सेस सच एज अ प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन टैक्स, वाटर टैक्स, रोड टैक्स,
entertainment tax and electricity tax which people living in the cities have to pay. बी पॉइंट में ये बोला है कि जो लोगों को ध्यान देना होता है कि मतलब जैसे इनको यहाँ से टैक्स प्रोवाइड होता है, जैसे एजुकेशन से टैक्स, एजुकेशन टैक्स जैसे फ़ीस लेते हैं ना, वाटर टैक्स, पानी का बिल आता है, रोड टैक्स होता है, टोल टैक्स, अपन कहीं जाते हैं कहीं लंबे टूर पर तो टोल टैक्स वगैरह मिलता है ना, तो उसमें जाते हैं ना, तो वही सीन है इसमें, ठीक है। तो उसमें टैक्स कटता है, तो वो पीपल लिविंग इन द सिटी, जो भी पीपल लोग पे करते हैं ना, वो सारा टैक्सेस उसके थ्रू इनकी इनकम होती है। थर्ड सी वाला पॉइंट है बेटा, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड ओन्ड बाय द पंचायत एंड फी फॉर इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। अब ये लोग जो इनकम होती है ना, सेल करते हैं लैंड ओन्ड बाय द पंचायत और फीस इशू करते हैं कि कितने बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट देते हैं ना, उन सब के। डी पॉइंट है, टोल टैक्स कलेक्ट फ्रॉम द पीपल फॉर द यूज़ ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस। तो ये टोल टैक्स मैंने बताया था अभी आपको बी पॉइंट में कि टोल टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं ताकि रोड का मेंटेनेंस हो सके और ब्रिज वगैरह बनाते हैं ना, तो उसका मेंटेनेंस हो सके। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर हम ऑफलाइन करेंगे, ऑफलाइन क्लासेस में। अभी ओनली आपको चैप्टर ही एक्सप्लेन करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग अच्छे से चैप्टर पढ़ें और इनके क्वेश्चन आंसर्स भी ढूंढने की कोशिश करें और इनका हम क्वेश्चन आंसर क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।